चलो भाई। सो लास्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर, जिसके साथ हमारा डायरेक्टिंग लगभग खत्म हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले लोग हेडिंग डाल लें कम्युनिकेशन बैरियर्स, और ये चार बॉक्सेस जरूर बना लें, और एक एक करके हम इन सबको कंप्लीट करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो डू दिस मच वेरी क्विकली, देन वी स्टार्ट। चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें ये मत सोचिएगा कि सीमेंट लगा दिया, हम सामने वाले को देख नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक बैरियर। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम में फंस जाए, मतलब ये है कि आप रॉ एजेंट है, मैं भी रॉ एजेंट हूं, किसी खुफिया देश में स्पूफिंग करने गए हम लोग। स्पूफिंग मतलब सेंध मारना। जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल है, जो हमारी कंट्री के खिलाफ है, हमको वो उनसे निकलवानी थी। अब वहां का एजेंट बोल रहा है यहाँ के एजेंट को कोड वर्ड में, क्या कोड वर्ड है? इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी थी कि ढेर सारे लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है पड़ोसी देश से हमारे देश में आतंकवादी बना के। अब कोड वर्ड है कि भाई चिड़िया और गिद्ध, बैट्स नहीं, बैट नहीं, वल्चर्स, दोनों उड़ चुके हैं। कह रहे क्या क्या क्या, चिड़िया का मतलब क्या होता है? आप समझ में आ गया कि ये बेवकूफ टाइप का है। तो दिस टाइप ऑफ बैरियर इज कॉल्ड एज व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। मेनी अ टाइम्स टीचर uses certain words in the class just to represent something, metaphors। ठीक है, बच्चा कुछ और समझता है उसको, बच्चा कुछ और समझता है, तो ये किस तरह का बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर। कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को जाके बोलते हैं, भाई टीचर ने जो इंग्लिश बोली वो मेरी समझी में ना आई। Many a time student says that I am unable to interpret the type of Hindi language that is being used in the class. So which type of barrier this is? Semantic barrier। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बचपन में जब हमारी उम्र रही होगी लगभग 6 7 8 साल मान लीजिए, माई ग्रैंड मदर वॉज अलाइव, और बड़ी थी चुलबुल पांडे टाइप। अब जिसकी 5 बहुएं हैं वो तो चुलबुल पांडे बनना ही पड़ेगा उसको। तो पंजाबी भाषा में बोलती थी हम लोग से जब खाना खाती थी, जैसे दाल में नमक कम हो गया, लून ले आओ। क्या ले आओ? लून। हम लोग समझते थे पावर लूम और हैंडलूम की बात कर रही हैं। तो वी यूज्ड टू आस्क मम्मी व्हाट शी इज सेइंग, वी आर अनएबल टू इंटरप्रेट दिस। तो मम्मी कह रही है लून का मतलब नमक होता है पंजाबी में। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ओहो हो, अब समझ में आया। तो सिमेंटिक बैरियर था ये। जो टेक्स्ट उन्होंने यूज किया, जो वर्ड यूज किया, वो हम समझ नहीं पाए। तो उनको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये बच्चे पंजाबी परिवार में पैदा तो जरूर हो गए, बट एनवायरमेंट वैसा है ही नहीं बोली का। तो ये ठेठ हिंदी समझते हैं क्योंकि ये प्रयागराज छाप्स हैं। पंजाब में कहीं होते, दिल्ली में कहीं होते, वी कुड हैव इंटरप्रेटेड दैट, बट नहीं समझ पाए। इज दैट क्लियर? तो दादी का प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने पंजाबी शब्द बोला। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब अगर आप सिविक्स की क्लास में बैठे हैं और टीचर कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट, अरे मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वी हैव 28 स्टेट्स। अरे भैया, सिविक्स में स्टेट शब्द का मतलब स्टेट नहीं होता है, उत्तर प्रदेश नहीं होता है। हेयर द टर्म स्टेट मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में इकोनॉमी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। इकोनॉमी वर्ड का एक मतलब होता है बेस्ट, आप इकोनॉमिक यूज रिसोर्सेस का करिए। आपकी एक्टिवा पे जहां पे 40 की स्पीड होती है, वहां पे ऐसे करके एक रेड लाइन होती है, और ऊपर लिखा होता है उसके व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमी। इसका मतलब वो आपका देश हो गया? नो। उस स्पीड में अगर आप चलाएंगे तो आपकी व्हीकल का एक तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वेयर एंड टेयर कम होगा, नुकसान के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे। तो वहां पे इकोनॉमी का मतलब है बेस्ट यूटिलाइजेशन। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे हैं तो इकोनॉमी का मतलब कंट्री भी हो सकता है और बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम किस चीज का था? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे सर, चिड़िया इतने खेत में खाना कैसे खा पाएगी? छोटा सा पेट है बेचारी का, दो चार दाना चुग लेगी तो उसका काम बन जाएगा। अरे ये कहने की बात है कि अब पछताने से क्या फायदा, पहले सोचना चाहिए था व्हाट रेपरकशंस योर रॉन्ग डिसीजंस कुड हैव रिजल्टेड इनटू। समझ में आ गई बात? तो जिस चीज को अंग्रेजी में बोलते हैं कहावत, या किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और बोला गया, मेटाफर, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? दैट इज इफ अ पर्सन अनेबल टू अंडरस्टैंड कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सिमेंटिक बैरियर। जैसे यही समझ लीजिए, सिमेंटिक क्या लग रहा है? सीमेंट पोत दिया कहीं पे, ना 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 ना। सिमेंटिक का सीमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो मैं इंग्लिश समझता हूं, आप इंग्लिश समझते हैं, मैं हिंदी समझता हूं, आप हिंदी समझते हैं। नो बडी अंडरस्टैंड उर्दू और अफगानी और स्पेनिश लैंग्वेज। हमको एक न्यूज़पेपर मिल गया जो फ्रेंच भाषा में लिखा है, विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड? हम नहीं समझ पाएंगे, जिसको फ्रेंच आती है वो समझ जाएगा। तो भाई एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रॉब्लम है, तो इट इज व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। नहीं समझे? कभी कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पे डिशेस के कुछ नाम लिखे होते हैं,
ब्रैकेट में उनका एक्सप्लेनेशन होता है। क्यों? नॉर्मल पर्सन वो भयंकर नाम समझ ही नहीं पाएगा। सिजलर, अब इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, तो इट इज व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। समझ गए सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? नहीं समझे? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? टीचर ने बच्चे को बोल दिया, जब बच्चा नहीं समझ पा रहा था चीजें, आर यू अ मोरॉन? क्लास हंसने लग गई। बच्चा सोचा अरे मेरी तारीफ हुई है, घर जाकर मम्मी बोल रहा है, मम्मी टीचर ने ना आज मेरे को अप्रिशिएट किया और बोला आर यू अ मोरॉन। मोरॉन बढ़िया शब्द है। मम्मी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए कहीं गधे कहीं के, टीचर ने तुम्हें मोरॉन बोला। मोरॉन एक कैटेगरी का क्या होता है? फ्रॉग। और इतना बेवकूफ टाइप का फ्रॉग होता है, उसकी कोई अकल नहीं होती है, टोटल जीरो बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस अकल का है। तो आप कुछ और समझे और टीचर कुछ और समझाना चाहता था आपको। कौन सा बैरियर हो गया? सिमेंटिक बैरियर हो गया। समझ में आया? इन्वर्टर एसी, अच्छा ये एसी इन्वर्टर से चल जाता है? इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी का नाम है। इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं कि वो इन्वर्टर से चल जाएगा। इट्स अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जहां पे जैसे जैसे कूलिंग होती रहेगी वो उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होगा। सिंपल भाषा में एसी करंट और डीसी करंट का मतलब सुना है ना? डीसी इज डायरेक्ट करंट, एसी इज जिस करंट में एसी जैसी हवा आती हो, ऑल्टरनेटिव करंट। तो अगर एसी एयर कंडीशनर बोले तो मतलब कुछ और है, एसी फिजिक्स की क्लास में बोले मतलब कुछ और है। कौन सा बैरियर हो गया? सिमेंटिक। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक मित्र था, उसकी साइंस थोड़ी कमजोर थी, अपनी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट उससे थोड़ी बेटर थी। तो टीचर ने पूछा स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड में फर्क क्या होता है? तो पता उस बेवकूफ ने क्या बोला? सर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो लो रहती है और साउंड तेज होती है। कैसे? जनरेटर चल रहा है, आवाज आ रही है, बट देखिए लाइट फैन सब बंद है। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड की बात नहीं हो रही है, लाइट की बात हो रही है। तो कौन सा बैरियर था ये? सिमेंटिक बैरियर था। हम एक बार केमिस्ट्री के पेपर में बड़े कम नंबर लेके आए। क्यों? एक्सपेरिमेंट पूछ लिए गए, हम तैयार करके नहीं गए थे। हमें लगता था वो बुक में जो टेस्ट ट्यूब और हीटिंग एलिमेंट ये सब फोटो अगर बनी है तो एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मल अगर टेक्स्ट लिखा है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो हमारी समझ का फेर था। इट इज व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। H2O का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो एटम की मॉलिक्यूल। एटम है, चलिए एटम मॉलिक्यूल कुछ भगवान जाने, मैं भूल चुका हूं। लोग बोले सर हाइड्रोजन के दो प्रोटॉन है, ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस है। विच टाइप ऑफ बैरियर इज दिस? सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया? बल्ब जल रहा है तो बल्ब इज ग्लोइंग होगा। घर जल रहा है, हाउस इज ग्लोइंग, बर्निंग। कौन सा बैरियर हो गया? सिमेंटिक। शब्दार्थ और भावार्थ का आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? तो इफ समबडी सेज, आई रिपीट चिल्ड्रन, इफ समबडी सेज कि भाई गो टू हेल, वो ऐसे ही बोल रहा है और आप उसकी बात को सीरियस लेके पास कूद गए जाके, हेल वहीं मिलेगा आपको। कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया भाई? दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, डिड दे अंडरस्टूड दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सिंबल विद डिफरेंस मीनिंग, जैसे आपने हॉस्पिटल और स्कूल के बाहर नो हॉन्किंग अंग्रेजी में लिखा होता है, समझ में कम आता है लोगों को। कभी कभी हॉर्न का सिंबल बना होता है, उस पर कट लगा होता है। इसका मतलब क्या है? सर हॉर्न मुंह में लगाना है और स्केल रखना है सामने, कट, और तब बजाना है जाके इसको। ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है हॉर्न या शोर नहीं बचा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अंडरस्टूड दिस? सो मेनी अ टाइम देयर आर सिंबल्स, इनके मीनिंग्स कुछ और होते हैं, आप कुछ और समझ सकते हैं। अनक्वालिफाइड assumption, you are thinking something else, reality the thing was something else। जैसे अकाउंटेंसी में बच्चों, डीआर को कुछ लोग डेटर बोल देते हैं और सीआर को कुछ लोग क्रेडिटर बोल देते हैं, ऐसा मतलब नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज ठीक है देख लेंगे। अब ठीक है देख लेंगे, किस लहजे में बोला गया, किस इंट्यूशन से बोला गया, ये डिपेंड करता है। ठीक है हम देख लेंगे, तुम जाओ चिंता ना करो। ये पॉजिटिव, अच्छा देख लेंगे तुमको, ये नेगेटिव हो गया। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना था। दो सेंटेंस लिखे थे, बल्ब जल रहा है, घर जल रहा है। बगल वाले से पूछे ए जरा घर जल रहा है का बता दो, बल्ब वाला हम खुद से लिख लेंगे। वो बोला घर जल रहा है, हाउस इज बर्निंग, बल्ब जल रहा है का आप लिख दिया बल्ब इज बर्निंग। सिमेंटिक बैरियर। मैसेज इज वेरी 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 बैडली एक्सप्रेस्ड। कुछ बच्चे हमने काफी बार नोटिस किया है बिकॉज को ऐसे लिख देते हैं। क्या ये सही तरीका है? ये इंग्लिश है, इंग्लिश। अब ये थोड़ी रिकॉग्नाइज होने लग गई है और यूएस में तो जेनजी डिक्शनरी भी आ गई है जो आपकी जनरेशन यूज करती है अलग अलग टाइप के वर्ड्स। IDK, हमें तो लग रहा है इडली खाओगे खाओगे,
आई डोंट नो, भाई हमारे जमाने में ऐसा नहीं चलता था, कभी कभी LOL लिख देते हैं, इसका मतलब लाफ आउट लाउड। ये वर्ड्स अब स्टैंडर्डाइज्ड बन रहे हैं, बट हमारी जनरेशन तक ये स्टैंडर्डाइज नहीं थे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। इज दैट क्लियर? टेक्निकल लैंग्वेज ये क्या होती है? आपको कुछ भाषा का प्रयोग करना है और वो इतनी डिफिकल्ट भाषा है कि आपने लिख तो लिया बट आपको मतलब उसका समझ में नहीं आया, या आपने किसी को सामने बताया वो समझ नहीं पाया, तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज स्पेल आउट दिस वर्ड, क्या बोलेंगे बच्चों आप? शेड्यूल। अमेरिकन इंग्लिश में इस शब्द को क्या बोलते हैं पता है लोगों को? स्केड्यूल। अब स्केड्यूल अगर लिखने को बोला जाए इंडियन को तो पता है कैसे लिखेगा? स्केड्यूल, SCKEDOOLE। सिमेंटिक बैरियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, समझे इस बात को? मम्मी कभी कभी बोलती है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको क्या कह रहे हैं, तो मम्मी से बोलना, मम्मी डोंट टेक टेंशन, वी हैव सम सिमेंटिक बैरियर्स अमंग अस। फिर मम्मी और दो कंटाप मारेंगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं भाई? लॉजिक समझ में आया? जैसे नीलकंठ महादेव शिव जी का नाम है, क्यों नीलकंठ बोलते हैं? सर उनका गला नीले रंग से पोत दिया था उनकी मम्मी ने। ना ना ना, उन्होंने जहर पी लिया था, समझ में आ गया, जो उसमें मंथन में निकला था, ताकि दुनिया से, इसमें मतलब दुनिया में जो लोगों को नुकसान हो वो बहुत कम हो जाए। अब कुछ लोग इसको गलत क्या समझते हैं, भांग पियेंगे बैठ के शिवरात्रि में, शिव जी का प्रसाद है, हर चीज का नशा करते हैं और किसको बीच में ढकेल लेते हैं? शिव जी को बदनाम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो इट इज विच टाइप ऑफ बैरियर? सिमेंटिक। कुछ लोग कृष्ण जी के बारे में बड़ी गलत गलत बात बोलते हैं, भाई कृष्ण जी गोपियों संग नाचते थे, लैकट टाइप के थे, आवारा थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटल बकवास लिखी हुई है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। तो इट इज विच बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। वो हमारे अफगानिस्तान वाले, इस्लामिक स्टेट वाले गलत सलत लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, जिहाद के बारे में बताते हैं, तो इट इज व्हाट दे आर क्रिएटिंग, दे आर क्रिएटिंग व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। लोग कहते हैं ना भगवत गीता में लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मैंने पढ़ी नहीं है बट आई एम श्योर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इट इज व्हाट? क्रिएशन ऑफ सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया? तो बस दो शब्द याद रखिएगा बच्चों, क्या बताया गया आपको समझ में नहीं आया, जो आप समझना चाहते हैं उस तरह से बताया नहीं जा रहा। इट इज विच टाइप ऑफ बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। स्टडीज में भी होता है आपके साथ, समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स आर टॉट इन सच अ डिफिकल्ट मैनर, सच अ डिफिकल्ट मैनर कि आसान चीज भी लोगों को देखने में मुश्किल लग जाती है, तो वो क्या होता है? वो भी एक तरह का सिमेंटिक बैरियर होता है। नहीं समझे? अगर आपको बता दिया जाए भाई 7 days 8 रुपीज अगर आप खर्च करें तो भाई टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो गया? 7 और अगर 7 को आप सो कॉल्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार ऐड कर लोगे तो भी कितना आएगा? या 8 को आप 7 बार ऐड कर लें तो भी कितना आ जाएगा? 56। तो इट मींस मल्टीप्लीकेशन इज सक्सेसिव एडिशन, या एडिशन की स्पीड अगर बढ़ानी है तो आपको मैथ्स में क्या पढ़ा दिया जाए? मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट क्लियर? तो अगर ये चीज आपको बता दी जाए और आप कभी फंस जाएं तो आप एडिशन से भी अपना आंसर मल्टीप्लीकेशन का निकाल सकते हैं, तो आपका सिमेंटिक बैरियर विल कम टू एन एंड। सिमेंटिक बैरियर विल कम टू एन एंड। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, पेट्रोल पंप पे गए, आपकी गाड़ी में डीजल डलता था, आपने पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय को बोला तेल भर दो 20 लीटर। यू डिडंट से कि पेट्रोल है, ही डिडंट आस्क कि पेट्रोल है, बट सिटी में ज्यादातर व्हीकल्स पेट्रोल वाली ही थी, उसने गलती से डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। कौन सा बैरियर? सिमेंटिक। दैट्स व्हाई दीस पीपल आस्क फ्रॉम सम पीपल कि भाई ये गाड़ी लग रहा है Hyundai क्रेटा, पेट्रोल में भी आती है और डीजल में भी आती है, या सिर्फ डीजल में आती है भगवान जाने, बट ऑल्टो गाड़ी तो पेट्रोल में ही आती है, डीजल में आती नहीं। ट्रक्स में हमारे कंट्री में डीजल ही डलता है, पेट्रोल डलता ही नहीं, तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। समझे इस बात को? मम्मी कह रही है गेस्ट आए बेटा, कुछ ठंडा गरम ले आओ। गेस्ट कह रहे हैं भाभी जी जो आपका मन, मम्मी का जाओ कुछ गरम ले आओ। आप गए, गीजर ऑन किए, गर्म पानी भरे लाके पिला दिए। अरे मतलब हॉट कॉफी की बात हो रही है, टी की बात हो रही है, गर्म पानी की बात नहीं हो रही। आओ कुछ मीठा हो जाए, गुड़ खिला दोगे?
अरे रे, फेरेरो रोशर की भी चॉकलेट हो सकती है। समझे सिमेंटिक बैरियर? सिमेंटिक बैरियर समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए भाई। So words may have several meanings. Receiver may get confused to understand. हाँ सर, homophones. Sounds similar, means different. Right. What? Right. Could be RIGHT, could be WRITE बच्चों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक की स्पेलिंग कभी कभी लोग BRAKE लिखते हैं और कभी BRPAK। ये वो गाड़ी वाला ब्रेक होता है और ये लंच ब्रेक वाला। हेयर, टड़िंग टड़िंग टड़िंग, ये हेयर कौन है? रैबिट का बच्चा, छोटा वाला रैबिट, उसको हेयर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो रैबिट और हेयर में फर्क होता है थोड़ा सा। नेम 3 सी एनिमल्स। फिश, फिश के पापा, फिश की मम्मी, हो गए 3। सिमेंटिक बैरियर। नेम 3 सी एनिमल्स। फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स। यहां सिमेंटिक बैरियर खत्म हो गई। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? एक और, एक और, एक और। CUT क्या होता है बच्चों? कट। BUT पट, तो PUT पट हो गया ना सिमेंटिक एरर। PUT इज व्हाट? पुट, बट CUT एंड BUT इज नॉट कुट एंड बुट। सिमेंटिक बैरियर यहां पे भी है। इसीलिए लैंग्वेज में पहले टीचर रीडिंग करवाता है तब राइटिंग करवाता है। पहले लिसनिंग करिए तब स्पीकिंग करिए, सिमेंटिक बैरियर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मैकडॉनल्ड्स गया, मैंने कहा एक वेज बर्गर दे देना। अरे बड़े चतुर थे वो लोग, पता है, मैक वेजी का 65 रुपए का बिल काट के चिपका दिया मेरे को। मैं भी बड़ा चतुर, 40 रुपए लेके जाता हूँ मैं वहां पे। मैंने कहा 40 रुपए वाला भी तो है आपके यहाँ? कह रहे सर वो तो मैकालू टिक्की होता है। अब वो महंगा हो गया, पुरानी बात बता रहा हूँ। क्या सर आपने तो मैक वेजी बोला था? मैंने कहा मैंने वेज बर्गर बोला था। कह रहे सर हमारे यहाँ वेज बर्गर में मैक वेजी ही दिया जाता है। मैंने, क्यों, आलू नॉनवेज होता है क्या? कह रहे नहीं सर अब तो आपको यही लेना पड़ेगा, पैसा मैंने दिया नहीं था। मैंने बिल कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। दे कॉल देयर मैनेजर, मैंने मैनेजर से यही बोला। मैंने कहा क्या आलू वेज नहीं होता? कह रहे सर बिल्कुल होता है। क्या सर आपको बोलना चाहिए था ना। मैंने, मेरे क्या पता। मैंने बोला कि भाई मेरे को एक बर्गर दे दो आलू वाला, फिर मैं मुकरी अपनी बात सही। अब ये मेरे को वेज वेज बोले, समझा दिए, मेरे क्या पता, मेरे तो अकल ही नहीं है। कौन सा बैरियर था? सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गई बात भाई? तो झटपट अपडेट कर लें इसको। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल अजम्पशन, मतलब सेंडर ने मैसेज को ही क्लियरली नहीं भेजा, इसलिए बेचारा रिसीवर अलग तरीके समझ लिया। टेक केयर, अरे टेक केयर ऑफ व्हाट? टेक केयर ऑफ व्हाट? अपना, मशीनों का, लोगों का। टेक केयर ऑफ व्हाट? इफ आई से टुडे इज माय कजन्स बर्थडे, अब कजन में वो चाचा के बेटा और बेटी भी हो सकते हैं और बुआ के बेटे और बेटी भी हो सकते हैं। यस और नो चिल्ड्रन? yes or no children? So here it is called as unqualified or unprofessional। unprofessional तब होता है बच्चों जब आप ऑफिस में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो जनरली लोग समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, यू रोट द मैसेज कॉल और नीचे लिख दिया एस्प। एस्प का मतलब क्या होता है भाई? एज सून एज पॉसिबल। तो कॉल तो सबको समझ में आता है, बट एज सून एज पॉसिबल ये जेनजी लैंग्वेज है। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? अनप्रोफेशनल अजम्पशन। ऑफिस में आपको पूरा लिखना है कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया? आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है? विल यू गो टू द कॉलेज? ये एक मैसेज आया, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपने रिप्लाई लिखा व्हेन। अब इसके दो मतलब हुए। विल यू गो टू द कॉलेज व्हेन, मतलब कब जाओगे, कब जाओगे। और अगर इसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये प्रॉपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज दैट क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, खोपड़े में बात गई बच्चों, ये सही क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क लगेगा तभी ये सो कॉल्ड क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड का आना बहुत जरूरी है और आगे क्वेश्चन मार्क का होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? अगर लिख के आ गया
स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। अब यहां फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। स्टेट लॉ ऑफ डिमांड में आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक मीनिंग देना है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। बस खत्म। यहां पे आपको उसके अजम्पशंस वगैरह भी लिखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये बात अगर टीचर पढ़ाते समय क्लियर नहीं करेगा तो बच्चा स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन समझ के ज्यादा लिखाएगा, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड में स्टेट समझ के थोड़ा कम लिखेगा, और उस बेचारे के नंबर कट जाएंगे। तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अनप्रोफेशनल अजम्पशन। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है? खोपड़े में बात गई? यस खोपड़े सर। में बात गई। अगर मेरे को कोई मैसेज कर रहा है और मैं लिख दूं कॉल, और मैं लिख दूं कॉल व्हेन फ्री। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉल का मतलब क्या है कि आप मेरे को कॉल करें। कॉल व्हेन फ्री का मतलब जब आप फ्री होंगे तब कॉल करिएगा, जब आप फ्री होंगे तब कॉल करिएगा। और अगर आपने मैसेज किया कुछ पूछने के लिए बट मैं अभी खाली नहीं हूं, समझ में आ गया, तो मैं आपको ये लिख सकता हूं वेट। अब वेट का मतलब क्या है? आप मेरे मैसेज का वेट करेंगे कि मेरी कॉल का वेट करेंगे? दोनों ही बातें हो सकती हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर आपने मेरे को कॉल किया और बदले में मैं आपको मैसेज लिख रहा हूं वेट का, तो मतलब आप मेरे कॉल का ही वेट करिए। आपने मेरे को मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, रिप्लाई में सिर्फ वेट लिख रहा हूं, मतलब मैं भी आपको मैसेज ही करूंगा। तो यू आर इन टू अ डेलेमा। आई रिपीट, यू आर इन टू अ डेलेमा। आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, सर व्हाट इज द टाइम फॉर द टेस्ट। मैंने लिखा वेट। अब वेट किस चीज का? कि भाई टाइम थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, या रुक जाइए मैं अभी डिसाइड कर लूं। तो इट इज नॉट क्लियर कि मैं आपको क्या रिप्लाई दूंगा, ये आपको नहीं पता पहले से। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल अजम्पशन। समझ में आ गई बातें बच्चों? बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए, बॉडी लैंग्वेज ये क्या है? कभी कभी आप कुछ आंसर देते हैं तो कुछ आपके कोलीग्स हंसते हैं। हंसने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि दे आर वेरी हैप्पी, चलो हमारे दोस्त ने अच्छा आंसर दिया। एक रीजन ये हो सकता है कि आपका आंसर हो सकता है गलत हो और वो आपका मजाक उड़ा रहे हो। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, if there is no match between what is said and your body language is different, the girl sounds to be dancing or seems to be dancing। अब ये लड़का मुंह में हाथ रख रहा है मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है, और अगर ये मुंह पे हाथ ना रखे और सिर्फ डायरेक्शन दिखाए तो इज एक्सप्लेनिंग पीपल शी हाउ वेल शी इज डांसिंग। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका डांस करना पैशन है, समझ में आ गया, और आपने भरतनाट्यम डांस किया और उसकी एक रील यूट्यूब पे लोड कर दी। अब दो उसके लॉजिक हो सकते हैं किसी को दिखाने के। मैथ्स का टीचर क्या बोलेगा? बस दिन भर नाचते रहो। डांस वाला क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया, हम इसको इंडिया गॉट टैलेंट में भेज रहे हैं। तो दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? खोपड़े में बात गई। सो शट योर माउथ एल्स मस्कीटोज विल गो इन। शट योर माउथ, आधे घंटे से बकवास कर रहे हो। मैं नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। लॉजिक समझ में आया बच्चों? तो शट योर माउथ के भी दो इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अच्छा, पीके मूवी देखी आपने? उसमें आमिर खान की एक्टिंग होती थी ना पागलबंदी की, तो वहां पे भी ये कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम था बेसिक। इज दैट अंडरस्टूड? लिख लिए झटपट फास्ट। जैसे जोमैटो, जोमैटो बोट डिलीवर्स, तो दैट्स अ कम्युनिकेशन इशू। क्विक क्विक क्विक। यस सर। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये क्या होता है सर? If the translator fails to translate the exact meaning of one language to other, the consequences may be vulnerable children। भयंकर हो सकते हैं, भयंकर। आपने अगर वो मूवी देखी हो राम लखन, उसमें जो दुश्मन वाली पार्टी थी उसने वकील को पैसे खिलाए कि हमारे बड़े भाई की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम ना करके हमारे नाम कर देना, और जब विल पढ़ोगे दादाजी के सामने तो उल्टा पुल्टा पढ़ देना। तो दादाजी को विल कुछ और सुनाई गई बट रियलिटी में लिखा कुछ और था। कॉज ऑफ डिस्प्यूट हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसका एक मजेदार मीनिंग मैं आपको देता हूं। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरा आईएससी में क्लास 11th में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था।
The paper was divided into 3 parts. Section A was there. Then we had section B. Then we had section C. अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके A, B, C, D और E पार्ट्स थे, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था. Similarly, question number 3 was there. Similarly, question number 4 था. Similarly, question number 5 था. चलिए, सुनाई पड़ी बात बच्चों, सुनाई पड़ी बात. सेक्शन बी वॉज देयर, सेक्शन सी वॉज देयर, और बोला गया था सेक्शन बी में any2 एंड सेक्शन सी में any2, और उसके बाद any1, वो आप सेक्शन बी या सी किसी में से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. हमने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं. बट सेक्शन ए में इंस्ट्रक्शन लिखा था अटेम्प्ट एनी 4. क्या लिखा था? अटेम्प्ट एनी 4. ध्यान से सुनिएगा. अटेम्प्ट एनी 4 का मतलब क्या था? फर्स्ट का एबीसीडी कर लो, सेकंड एबीसीडी, थर्ड एबीसीडी, 4 एबीसीडी, और इसको छोड़ दो, या 1 को छोड़ दो, 2, 3, 4, मतलब 2 के सारे पार्ट्स करने हैं. अब अटेम्प्ट एनी 4 मेरे जैसे इंसान ने क्या समझा, ज्यादा जीनियस लोग कभी गड़बड़ा भी जाते हैं, मैंने इन सबको छोड़ दिया. खोपड़े में बात गई. 1 के 4 किए, 2 के 4, 3 के 4, 4 के 4 और 5 के 4. एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकले, सब बच्चे डिस्कस कर रहे थे, आखिरी वाला कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा था. मैंने कहा व्हाई यू पीपल आर नॉट डिस्कसिंग, पेपर छोड़ा है क्या? कह रहे ये कहाँ करना था. मैंने कहा अटेम्प्ट एनी 4 लिखा था, तो मैंने सब में 4 4 अटेम्प्ट कर दिए, एक एक सब छोड़ दिया. तो पता लगा मैंने ये 5th वाले 4 एक्स्ट्रा कर दिए थे, और ये 4 मेरे आंसर ही छूट गए थे वहां पे. समझ में आ गया? तो इट इज विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रॉब्लम. नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 किए. सेक्शन सी में 4 थे, उसमें से 2 किए, और एक फिर मैंने बी या सी किसी में से कर दिया होगा, इतना पुराना थोड़ा याद रहेगा. बट यहां पे समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी? तो इट इज विच प्रॉब्लम? ट्रांसलेशन प्रॉब्लम. समझे बात को? बच्चा तो एकदम होता है बैल बुद्धि टाइप का है. खोपड़े में बात गई. आपने पापा से कहा आज स्कूल जा रहे हैं, वीकेंड है, थोड़े पैसे दे दीजिए. पापा ने आपको सो कॉल्ड 5-5 रुपए के 4 कॉइन्स दे दिए. आपने कहा स्कूल ही नहीं जाएंगे हम. पापा ने कहा पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए ना. अरे मतलब अच्छा ठीक है, लो 100 रुपए का नोट ले जाओ. तो भाई शॉप पे गए, सामान अच्छा लग रहा था, मैंने पूछा कितने पैसे का है? सर 25,000 रुपए का है. तो व्हेन आई से पैसा, माय वर्ड पैसा मींस व्हाट इज इट्स प्राइस, व्हाट इज इट्स प्राइस. तो पैसा डजंट मीन वो चिल्लड़ बेसिकली. समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? एक दोस्त घूम रहा था सड़क पे, मैंने कहा बाल वाल कटाओ जाके. 3 दिन बाद आया, मैंने कहा कुत्ते के बाल को क्या हुआ? कह रहा तुम ही तो बोले बाल कटाओ. मैंने तुम्हारा बाल कटाने को बोले थे, वो कुत्ते के बाल कटा लिया. लैंग्वेज का ट्रांसलेशन. समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ये क्या होता है? वोकैबुलरी ठीक नहीं थी, गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया गया, जो शब्द यूज करने थे वो नहीं यूज किए गए, और मीनिंग गड़बड़ हो गया. सर मतलब सिंपल सी बात है, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई और आप प्रवचन देने लग गए, शरीर मरा है, आत्मा तो परिवर्तित हो गई है दूसरे शरीर में, और वहीं लोग आपको सूतना चालू कर दी है. किसी घर में डेथ हो गई है, गम का माहौल है, आप वहां पे बाबा जी बने पड़े हैं. इज दैट क्लियर? वो क्या कहते हैं, बाबा रामदेव जी की कंपनी है पतंजलि योगपीठ, उनका एक वो टूथपेस्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको? दंत कांति. कांति उनका कोई दोस्त रहा होगा, और उसके दांत काफी खराब रहे होंगे, शायद उन्हीं के दांतों को सही करने के लिए उन्होंने ये टूथपेस्ट बनाया. क्या ऐसा है दंत कांति? नो. बहुत पहले की बात है, मैं एक इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू में बैठा हुआ था, वहां पे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच. पता आंसर क्या दिया? व्हेन अ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स इट इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच. गुमराह कर रहा है टीचर, बच्चों को क्या पढ़ाएगा बेसिकली. ओके. कभी कभी पूछा बच्चों से डीआर का मतलब क्या होता है? द पर्सन इज वेरी डियर टू अस. सीआर का मतलब एकदम सीआर की तरह खतरनाक टाइप का है, इसलिए इसको लाइबिलिटी बोला जाता है. सो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. स्कूल से मैसेज चला गया बच्चे के घर में, योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे, वी होप एवरीथिंग इज फाइन. मतलब बच्चा एब्सेंट होगा, स्कूल वाले फाइन लेंगे. बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मैसेज को हम समझ
नहीं पाए। समझ रहे हैं लोग सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? पक्का? कॉपी चलन, अपडेट फास्ट। टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए गए, जैसे सर, हाँ सर ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नाउ विथ स्टैंडिंग द नोटिस विल बी रेड आउट एज बिलो। अरे मतलब इन स्पाइट ऑफ, जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसको छोड़ के अब ऐसे माना जाएगा। स्टडिंग 3 hours a day is very necessary. Studying for a considerable period of time is an indispensable element in the life of a child. बच्चा समझ नहीं पाया टीचर क्या बोल रहा है, घर जाके बोला टीचर ने बोला शायद कल छुट्टी है। छोटे बच्चों को बोल दिया हॉलीडे है, बच्चा पढ़ा है होली डे, कल होली खेलनी है हमको। समझ में आ रही है बच्चों बातें? समझ में आ रही है बच्चों बातें? पक्का? जैसे बोलते हैं नन द लेस, अनटिल अनलेस, लोग उसको अंकल आंटी समझ लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल चिल्ड्रन। कानून की अदालत में जो भी एडवोकेट साहब बोलते हैं वो लीगल लैंग्वेज होती है, क्या उसको लोग समझ पाते हैं? नो। तो दैट इज ऑल्सो अ सिमेंटिक बैरियर, दैट इज ऑल्सो अ सिमेंटिक बैरियर। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। पंडित जी जब मंत्रोच्चारण करते हैं, जब वो मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत में होता है सब कुछ। इज दैट क्लियर? क्या लोगों को ठीक से समझ में आता है? फिर पंडित जी संस्कृत भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं। और जो लोग ठीक से नहीं समझते इन बातों को, जो लोग पंडित जी की बातों को नहीं सुनते, या जब पंडित जी ठीक से इन बातों को नहीं बताते, उन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। तो शादी पे पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों साइकोलॉजिकल बैरियर। पहले से ही समझ में आ गया, टीचर को देखकर ये हमें ना पढ़ा पाएगा। या कभी कभी टीचर का मुंह एकदम डॉबरमैन की तरह लगता है, बड़ा भयंकर लगता है, डरावना टाइप का लगता है ना भैया, हमको डर लगता है। कुछ लोग की तो वैसी हालत टाइट हो जाती है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? सो हेयर कम्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो सिमेंटिक में कोई डाउट है किसी को बच्चों? चलिए ये अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।